हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स मी रमीशा। सो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये मेरा यूट्यूब का सेकंड वीडियो है और अभी रिसेंटली ईद गई है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ अपने ईद का मेकअप लुक शेयर करूं। तो ये था मेरा डे फर्स्ट ईद का लुक और आज मैं आपके साथ यही शेयर करने वाली हूँ। तो बिना देर के ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैं स्टेप 1 से स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले मैं अपने बालों को पिन कर लूंगी ताकि मेरे बाल मेरे काम के बीच में ना आए और अब मैं फेस वॉश से फेस वॉश करूंगी। Women. और अब मैं अपने मुंह को घस घस के इतना चमका लूंगी कि निकलेगी आलिया भट्ट। कैसा लगा मेरा मजाक? सॉरी आई मीन मंजलिका। एक्चुअली मैं मंजलिका से बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ। चले जी मुंह धो के आते हैं। यकीन जाने मैं मुंह धोने के बाद इतना थक गई थी जैसे मैंने कोई पहाड़ तोड़ लिया हो। तो मेरे पास मुंह पे धोने के लिए दो ऑप्शन है, एक सादा एलोवेरा जेल और एक सईद गनी का। और मैं सईद गनी का लगाऊंगी। यकीन जाने ये बहुत अच्छा है। जी हाँ, और मैं तो यही लगाती हूँ। और हाँ, मैं मेकअप करने से पहले प्राइमर नहीं लगाती, मैं एलोवेरा जेल लगाती हूँ क्योंकि ये मॉइस्चराइजर का भी काम करता है और प्राइमर का भी काम करता है। सस्ता, जुगाड़ी और टिकाऊ। प्राइमर कौन खरीदे यार। एलोवेरा से याद है, मैं एक दफा एलोवेरा का पौधा लाई थी उसे पाल पोस के बड़ा करने के लिए, लेकिन वो वक्त से पहले ही मुझे छोड़ के चला गया। खैर, ऐसे छोटे मोटे हादसे तो जिंदगी में होते ही रहते हैं। और साथ ही मैं आपको बताती चलूं कि मैं फाउंडेशन नहीं लगाती हूँ क्योंकि मुझे फाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं बीबी क्रीम लगाती हूँ डॉट डॉट करके। ये नॉर्मल और डेली मेकअप दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा अच्छी है। तो बारी आती है इसे ब्लेंड करने की। ब्लेंड करने के लिए मेरे पास है ब्यूटी ब्लेंडर जो कि बहुत ज्यादा सख्त है। सिर्फ सख्त ही नहीं, ये पत्थर है, पत्थर। यहाँ थोड़ा सा एक्शन मारने के बाद मैं अपना पुराना ब्यूटी ब्लेंडर ढूंढने लगी जो मुझे मिल गया था, लेकिन वो बहुत ज्यादा डर्टी हो रहा था। तो मैंने सोचा कि उन्हें वॉश कर लिया जाए। और यहाँ मैं आपको अपने जादू के ट्रिक्स दिखाने लगी। देखो, जादू से मेरे हाथ में आ गया है पानी का बाउल। और यहाँ मैं अपने ब्यूटी ब्लेंडर को पानी में डुबो के साफ कर रही थी और इसी दौरान मुझे आगे खांसी लगता है। मामा किचन में तड़का लगा रही थी और यहाँ देखते देखते मेरा ब्यूटी ब्लेंडर मुझे साइज में 2 साल बड़ा हो गया। और फिर मैं अपने ब्यूटी ब्लेंडर से कर रही थी अपनी बीबी क्रीम को ब्लेंड और यकीन जाने मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। स्टेप 2 पे आते हैं। अब मैं लगाऊंगी कंसीलर। आपको पता है पिछले जमाने में एक साल पहले मुझे पता भी नहीं था कि कंसीलर कहाँ लगाते हैं। सिर्फ इतना पता था कि ये एक मेकअप प्रोडक्ट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पता था। और अब मुझे ऐसा लग रहा कि मेकअप को ब्लेंड करने में ही रात हो जाएगी और मुझे बाकी का मेकअप सुबह करना पड़ेगा। सो फाइनली अब बारी आती है कंटूर की। कंटूर के लिए मेरे पास 2 ब्राउन लिपस्टिक है, एक ये वाली। फाइनली मैं ये वाली लगाऊंगी क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस बिल्कुल डेरी मिल्क जैसी है और मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है। साथ ही साथ आपको बताती चलूं कि आज से पहले मैंने कंटूर कभी नहीं किया और ना ही मेरे पास कंटूर किट है क्योंकि मुझे आता ही नहीं। बट फिर भी मेकअप वीडियो है तो स्टंट तो दिखाना ही है ना। और अब मैं अपनी असलियत पे आ गई हूँ और मेकअप को हाथ से ब्लेंड कर रही हूँ। नाउ आई एम सेटिस्फाइड। तो अब मैं लूज पाउडर की जगह टैल्कम पाउडर यूज करूंगी। ये है मेडोरा। इसकी फ्रेग्रेंस तो ओह माय गॉड मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। सो जिस हिसाब से मैं अपने मुंह पे चूना थोप रही हूँ, मुझे एक बात याद आ गई। जब हमारा घर बन रहा था तो मिस्त्री भी इसी तरीके से दीवार पे चूना थोप रहा था जिस तरीके से मैं अपने फेस पे थोप रही हूँ। तो अब आती है आई मेकअप की बारी। आई मेकअप के लिए मैं कोई चमक दमक वाला आई शेडो नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैं किसी शादी में नहीं जा रही हूँ। सिंपल ईद लुक है तो ईद वाला मेकअप ही करेंगे। अरे आई मेकअप से याद आया, जब मैं छोटी थी तो मुझे ऐसा लगता था कि हम जिस कलर के कपड़े पहनते हैं उसी कलर का आई शेडो लगाना कंपलसरी है और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। तो फिर मुझे जैसे समझ आता था मैं वैसा मेकअप करती थी। अगर ब्लू ड्रेस है तो ब्लू आई शेडो, ग्रीन है तो ग्रीन, रेड है तो रेड। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। तो अब मैं अपना ब्यूटीफुल सा फेवरेट ग्लिटर आई शेडो अपनी आईज पे लगाने जा रही हूँ, लेकिन डायरेक्ट नहीं, फिंगर से। और यार यकीन जानो मुझे ये लिक्विड आई शेडो इतना पसंद है कि मेरा दिल कहता है मैं इसे खा ही जाऊं। छोटी बच्ची हो क्या? तो टिश्यू से आईब्रोज से मेकअप हटा लेते हैं। आपको पता है मैंने जिंदगी में कभी भी आईब्रोज नहीं बनवाए। रिसेंटली मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी हुई तब बनवाए थे और अगर अब बनवाए तो मेरी मम्मा मुझे बहुत डांटी। सो अब बारी आती है मेकअप के खतरनाक स्टेप की, आईलाइनर की, जो कि हर किसी से अच्छा नहीं लगता लेकिन मुझसे तो बहुत अच्छा लग जाता है। लेकिन मैं अपने आईलाइनर लगाने की ट्रिक आपको क्यों बताऊं, ऐसा करती हूँ लगा के ही आ जाती हूँ। हाँ जी, तो आईलाइनर हो गया है डन। अब हम आते हैं हाइलाइटर पे। देखो यार, एक तो हमने चमक दमक वाला मेकअप किया नहीं है लेकिन शाइनिंग स्टार लगना है तो हाइलाइटर तो बनता है ना यार। एक तो मुझे ब्रशेस के बजाय हाथ से मेकअप करना ज्यादा सेटिस्फाइंग लगता है, आई डोंट नो व्हाई। तो अब बारी आती है मस्कारे की, लेकिन उससे पहले मेरे पास आईलैशेस कर्ल करने के लिए एक गैजेट है जो मुझे डोरेमोन ने दिया था। हेलो, मेरा नाम है डोरेमोन। चलो जी, आईलैशेस तो इससे कर्ल हो ही जाएंगे लेकिन आईलैशेस को डार्क दिखाने के लिए हमें अप्लाई करना पड़ेगा मस्कारा। अरे यार, जितना फास्ट मैं इस वीडियो में मस्कारा लगा रही हूँ इतना फास्ट तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं लगाया होगा। मैं मस्कारा इतना पोलाइटली लगाती हूँ कि क्या ही बताऊँ।
और अब मैं लगाऊंगी ब्लश ऑन। यार ये ब्लश ऑन इतना ज़्यादा क्यूट है, इतना ज़्यादा क्यूट है, मैं क्या ही बताऊं। और ये रिसेंटली ही मैंने परचेज किया है। यकीन जाने ये मिनी सा क्यूट सा और इसका कलर भी बहुत ज़्यादा प्यारा है यार, ब्यूटीफुल, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ब्लशन तो होते ही रहेगा यार। मैं आपको एक बात बता दूं, अभी मेरी आवाज़ थोड़ी सी बुझी लग रही होगी क्योंकि आधी वीडियो मैंने बाद में एडिट की थी, तो मेरी जो है वो तबीयत ठीक नहीं। चलो जी, ब्लशन तो डन हो गया, लेकिन जब हाईलाइटर की बारी आई तो देखो मुझे क्या मिला। हाईलाइटर में शीशा लगाया। अगर मुझे पहले ही पता होता तो मैं लाइनर यहीं पे लगा लेती, मुझे उठना नहीं पड़ता। और यार ये हाईलाइटर इतना ज्यादा सेटिस्फाइंग है, देखो कितना ज्यादा प्रिटी लग रहा है। वीडियो में तो इतना खास दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यकीन जाने सामने से ये इतना प्रिटी लगता है, इतना प्रिटी लगता है कि क्या ही बताऊं। और अब बारी आती है मेरे मेकअप के फेवरेट स्टेप की। जी हाँ, लिपस्टिक की बात कर रही हूँ मैं। और ये जो मैं लिपस्टिक आपको दिखा रही हूँ ये दोनों न्यूड शेड की है, लेकिन ये जो लिप लाइनर है इसका शेड थोड़ा सा डार्क है। अब मैं आराम से बैठ के लिपस्टिक लगाऊंगी और लिपस्टिक लगाने के लिए मैं उसी मिरर का यूज करूंगी जो कि मुझे बाद में मिला था लाइनर लगाने के। लिपस्टिक से मुझे याद आया, मेरे पास बहुत सारी लिपस्टिक्स है, किसी दिन मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप बताएं आपके पास कितने लिपस्टिक्स है? लिपस्टिक्स में मुझे सबसे ज्यादा पसंद लिप लाइनर है। कभी कभार तो मैं लिप लाइनर से ही पूरे लिप्स कवर कर लेती हूँ, यकीन जाने ये बहुत अच्छा लगता है। सो फाइनली मेकअप हो गया है डन। और अब बारी आती है बाल बनाने की। बाल बनाने के लिए मैंने अपना वुडन कॉम्ब उठा लिया है, मुझे ये बहुत पसंद है और मैं यही यूज करती हूँ। सिर्फ हेयर स्टाइलिंग के लिए मैं दूसरी कॉम्ब यूज कर रही हूँ। आप भी वुडन कॉम्ब यूज किया करें, उससे आपके बाल टूटेंगे कम। तो जब तक मैं बाल बना रही हूँ मैं आप सबको बता दूँ कि मैं पोएट्री लवर हूँ और मुझे पोएट्री करना बहुत ज्यादा पसंद है। तो जब तक मैं बाल बनाती हूँ तब तक आप मेरी एक पोएट्री सुन लीजिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो अर्ज किया है, बहुत तलब थी सनम को बेनिकाब देखने की, बहुत तलब थी सनम को बेनिकाब देखने की, दुपट्टा जो गिरा तो कमबख्त सुल्फे दीवार बन गई। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। सो फाइनली मेकअप हो गया डन। तो ये था मेरा ईद डे फर्स्ट का लुक। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी। जैसे कोई चांद को छूना चाहे, चाहूं तुझे जैसे कोई बच्चा खिलौना चाहे।